हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट क्या होता है, क्या प्रोसीजर है या कैसे होता है ये टेस्ट, कब टेस्ट किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब सीमेन कलेक्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है, नॉर्मल रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट में क्या देखा जाता है। तो इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि वैग्रा टैबलेट का 50 mg काम ना करने पर क्या करें, तो अगर आप भी इसका आंसर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सीमेन एनालिसिस टेस्ट क्या होता है। सीमेन को हिंदी में वीर्य कहते हैं और स्पर्म को शुक्राणु। सीमेन एनालिसिस टेस्ट को स्पर्म काउंट टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इस टेस्ट में एक मेल के सीमेन में मौजूद स्पर्म को काउंट किया जाता है, मतलब वीर्य में मौजूद शुक्राणुओं की संख्या को गिना जाता है। सीमेन एनालिसिस टेस्ट में 3 मेजर फैक्टर को मेजर किया जाता है। पहला, नंबर ऑफ स्पर्म या शुक्राणुओं की संख्या। दूसरा, शेप ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणुओं का आकार। तीसरा, मूवमेंट ऑफ स्पर्म या स्पर्म मोटिलिटी यानी शुक्राणुओं के तैरने की क्षमता को देखा जाता है। डॉक्टर कम से कम 2 से 3 बार सेपरेट स्पर्म एनालिसिस टेस्ट करते हैं ताकि स्पर्म के हेल्थ को अच्छे से जांचा जा सके। अब बात करते हैं सीमेन एनालिसिस टेस्ट क्यों किया जाता है या क्यों करवाएं। सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने की 2 वजह होती है। फर्स्ट, टेस्ट ऑफ मेल फर्टिलिटी। सेकेंड, टेस्ट फॉर वसेक्टमी सक्सेस। तो फर्स्ट पॉइंट को डिटेल में जानते हैं। टेस्ट फॉर मेल फर्टिलिटी। सीमेन एनालिसिस टेस्ट उन्हें रिकमेंड किया जाता है जिस कपल को बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है। एक डॉक्टर इस टेस्ट को इसलिए करता है ताकि मेल की फर्टिलिटी को या बच्चा पैदा करने की क्षमता को जांच सके। और फर्टिलिटी जांच में लो स्पर्म काउंट या स्पर्म की स्टेबिलिटी को भी एनालाइज किया जाता है। अब लेते हैं सेकेंड पॉइंट को, टेस्ट फॉर वसेक्टमी सक्सेस। वसेक्टमी का मतलब होता है नसबंदी। जिस पुरुष ने नसबंदी करवाई है तो उनमें इस टेस्ट की हेल्प से ये देखा जाता है कि स्पर्म की क्वांटिटी उनके वीर्य में मौजूद है या नहीं। सीधा समझे तो नसबंदी इसलिए होती है ताकि जब एक मेल इजुकुलेट करे तो उसके वीर्य के साथ स्पर्म ना निकले और जिससे वो अपनी पार्टनर को प्रेग्नेंट ना कर सके। नसबंदी में उस ट्यूब को काट करके परमानेंटली सील कर दिया जाता है जिससे स्पर्म टेस्टिकल से निकल के वीर्य में मिलता है। अब बात करते हैं सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने के लिए कैसे तैयारी की जाती है। आपके डॉक्टर आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करने के लिए कहते हैं ताकि सैंपल अच्छे से कलेक्ट किया जा सके और सही रिजल्ट मिल सके। तो सैंपल कलेक्ट करने से पहले डॉक्टर 4 चीज़ें आपको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। फर्स्ट, टेस्ट करने से 24 से 72 घंटे पहले आपको मास्टरबेट नहीं करना है। सेकेंड, आपको टेस्ट से 5 से 6 दिन पहले अल्कोहल, कैफीन या ड्रग्स या कोकीन नहीं लेना है। थर्ड, टेस्ट से पहले आपको किसी भी प्रकार का हर्बल मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। फोर्थ, किसी भी प्रकार का हार्मोन बढ़ाने वाला मेडिसिन नहीं लेना है। तो अब बात करते हैं सीमेन एनालिसिस टेस्ट कैसे होता है या सैंपल कलेक्ट कैसे किया जाता है, क्या मेथड होता है। तो 4 तरीके से सीमेन कलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट, मास्टरबेशन। सेकेंड, सेक्स विथ कॉन्डम। थर्ड, सेक्स विथ विड्रॉल बिफोर एजुकुलेशन। फोर्थ, एजुकुलेशन स्टिमुलेट बाय डिवाइस और वाइब्रेटर। वाइब्रेटर या डिवाइस की मदद से आपको उत्तेजित किया जाता है ताकि आप एजुकुलेट कर सके। पर इन सारे मेथड में से मास्टरबेशन सबसे बेस्ट होता है सैंपल कलेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं गुड सैंपल कैसे कलेक्ट होता है। तो 2 मेन फैक्टर होते हैं बेस्ट सैंपल कलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट, सीमेन हमेशा बॉडी टेम्परेचर पर रहना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडा, वरना रिजल्ट इनएक्यूरेट आ सकता है। सेकेंड, सीमेन बॉडी से निकलने के बाद आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर टेस्टिंग लैब में भेजना चाहिए। तो अब बात करते हैं सीमेन एनालिसिस टेस्ट में नॉर्मल रिजल्ट में क्या देखा जाता है, कैसे इसको नॉर्मल और एबनॉर्मल माना जाता है। सैंपल कलेक्ट करने के बाद 24 घंटे से लेकर 1 वीक में टेस्ट का रिजल्ट आ सकता है। डॉक्टर आपके रिजल्ट को देखते हैं और 2 पॉइंट को कंसीडर करते हैं। पहला, अगर नसबंदी हुआ है तो सीमन में स्पर्म की मात्रा प्रेजेंट ना हो। दूसरा, मेल फर्टिलिटी इशू को डेप्थ में कंसीडर करते हैं।
तो डॉक्टर मेल इनफर्टिलिटी में 7 चीज़ों को देखते हैं और आपके रिजल्ट को नॉर्मल या एबनॉर्मल मानते हैं। फर्स्ट रिजल्ट पॉइंट, स्पर्म शेप। स्पर्म नॉर्मली 50% से ज़्यादा शेप में है या नहीं। अगर 50% से बहुत ज़्यादा है तो वो नॉर्मल है, अगर 50% से कम है तो वो एबनॉर्मल है और फर्टिलिटी कम कर सकता है। टेस्ट में स्पर्म सही से शेप में यानी उसका सर, मिड सेक्शन और पूंछ या टेल नॉर्मल है या नहीं, ये देखा जाता है। इमेच्योर स्पर्म होने से भी शेप में गड़बड़ हो सकती है और फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड रिजल्ट पॉइंट की, मूवमेंट। 50% से ज़्यादा स्पर्म इजैकुलेशन के बाद 1 घंटे के अंदर अच्छे से तैरने या मूव करने चाहिए, तभी मूवमेंट को नॉर्मल माना जाता है। क्योंकि इजैकुलेशन के बाद स्पर्म तैरकर अंडे से मिलता है और उसे फर्टिलाइज करता है। अगर स्पर्म अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है तो उसे एबनॉर्मल माना जाता है। स्पर्म मोटिलिटी को 0 से 4 के स्केल में रेट किया जाता है, जहां 0 मीन्स स्पर्म मूव नहीं कर रहा है और 3 से 4 रेट मीन्स गुड मूवमेंट। अब बात करते हैं थर्ड रिजल्ट पॉइंट की, पीएच। अगर सीमन का पीएच लेवल 7.2 से लेकर 7.8 के बीच है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। अगर पीएच लेवल 8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आप इन्फेक्टेड हैं। अगर पीएच लेवल 7 से कम है तो सैंपल प्योर नहीं है या मेल के एजुकेशन रास्ते में ब्लॉकेज है। अब बात करते हैं फोर्थ टेस्ट रिजल्ट की, वॉल्यूम। एजुकेशन के बाद सीमन की मात्रा 2 मिलीलीटर से ज़्यादा होनी चाहिए तो उसे नॉर्मल माना जाता है। जितना ज़्यादा सीमन का वॉल्यूम होगा या जितना ज़्यादा आपका वीर्य निकलेगा उसमें स्पर्म की मात्रा या काउंट ज़्यादा होगा, जिससे स्पर्म अंडे को इजीली फर्टिलाइज कर पाएगा। अगर वीर्य बहुत ज़्यादा पतला है तो स्पर्म की मात्रा भी कम हो सकती है और फर्टिलाइजेशन में इशू हो सकता है। अब बात करते हैं फिफ्थ टेस्ट रिजल्ट की, लिक्विफैक्शन। अगर इजैकुलेशन या वीर्य निकलने के 15 से 30 मिनट के अंदर आपका वीर्य लिक्विफाइज या पतला नहीं होता है तो रिजल्ट नॉर्मल नहीं माना जाता है। शुरू में वीर्य गाढ़ा रहता है, अगर वो 15 मिनट में पतला नहीं होता है तो स्पर्म अच्छे से मूव नहीं कर पाता है, अंडे से नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चा पैदा नहीं होता है या फर्टिलिटी की इशू हो सकती है। अब बात करते हैं सिक्स्थ रिजल्ट पॉइंट की, स्पर्म काउंट। अगर एक मेल का स्पर्म काउंट 15 मिलियन से 200 मिलियन के बीच है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। आप इजीली पार्टनर को प्रेग्नेंट कर पाते हैं, लेकिन अगर इससे स्पर्म काउंट कम है तो आपको फर्टिलिटी की इशू हो सकती है और आप अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेवेंथ रिजल्ट पॉइंट की, अपीयरेंस। वीर्य के कलर को टेस्ट में देखा जाता है। अगर वीर्य वाइटिश से ग्रे है तो नॉर्मल है, अगर हल्का रेड है तो उसमें ब्लड की मात्रा मौजूद है, अगर येलो है तो आपको जॉन्डिस हो सकता है या किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और इसके कारण भी रिजल्ट एबनॉर्मल माना जा सकता है। तो ये सारे प्रोसीजर होते हैं सीमन एनालिसिस टेस्ट में। तो अब बात करते हैं सीमन एनालिसिस टेस्ट कहाँ होता है। सीमन एनालिसिस टेस्ट किसी भी पैथोलॉजी लैब में करवा सकते हैं। अब बात करते हैं सीमन एनालिसिस टेस्ट में कितना प्राइस लगता है या सीमन एनालिसिस टेस्ट का इंडिया में कितना प्राइस है। इंडिया में सीमन एनालिसिस टेस्ट का प्राइस 100 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक हो सकता है। यह आपके सिटी और स्टेट पर डिपेंड कर सकता है। तो होपफुली आप सीमन एनालिसिस टेस्ट के प्रोसीजर को बहुत अच्छे से जान गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।